और कोई काम पे नहीं आया है क्या? जी साहब, कोई और काम पर नहीं आया है। और अब से साहब कोई काम पे आएगा भी नहीं। आपके छोटे भाई ने भगा दिया है सबको। पर क्यों? साहब, आपके छोटे भाई ने सबको गाली गलौज करके भगा दिया है। सामने सब लोग दिहाड़ी मजदूरी मांगने आए थे, लेकिन छोटे साहब ने बोला काम के ना काज के पैसा मांगने आ जाते हो हर रोज। अब साहब आप ही बताइए, हम दिहाड़ी मजदूर हैं, अब सुबह काम करते हैं, रात में कमा के ले जाएंगे, तभी तो घर में राशन पानी भरेंगे ना। लेकिन साहब को समझ में ही नहीं आया, सबको गाली गलौज देके मन निकाल दिए हैं और सबका सब गुस्सा आ गए हैं। अब कोई काम पे नहीं आएगा। आप ही बताइए ना साहब, ऐसे किसी का बेइज्जती करेंगे काम पे तो कौन आएगा? और सच बताए ना साहब, हम भी काम पर आना नहीं चाहते थे। हमें भी आपके भाई ने गाली गलौज किए थे, पर वो आपका एहसान है, आपसे हम पैसे लिए हैं, इसलिए हमें काम पर आना पड़ा। नहीं तो आप ही बताइए साहब, जहाँ काम के बदले गाली सुनना पड़े वहाँ कौन काम करना पसंद करेगा? पर वो ऐसा किया है क्यों गाली दे रहा था वो? साहब, हम दिन भर काम करते हैं और वो आकर बोलते हैं कि तुम लोगों ने काम नहीं किया, सारा काम खत्म कर देते हैं जो जो बोलते हैं। पर साहब, हमें लग रहा है ना वो नशा भी कर रहे हैं, आकर झूमते रहते हैं और गाली भी देते हैं। हमारी बीवी को भी गाली दिए थे साहब। हम ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे साहब। वो आपका एहसान हमें यहाँ पर बांध के रखा है। तू जब मेरे पास काम करता है इतने सालों से, तो तुझे पता है ना कि साल में 10 दिन के लिए वो आता है हमेशा, जब उसका छुट्टी होता है। पहले मैं हनुमान हूँ, मुझे इग्नोर मत करना। तुम इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारा हर काम सफल होगा। और जाते जाते कमेंट में मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिख देना। पर उसका संगति ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं बता। छोटा भाई है मेरा, पापा ने वचन लिया था हमसे कि उसको तू एक भाई की तरह नहीं एक बाप की तरह मानेगा। हम चाह के भी उसको नहीं डांट पाते हैं, ना कुछ बोल पाते हैं। उसका जो मन करता है वो करता है। और माँ भी कुछ नहीं बोलती है, बोलती है छोटा है जाने दे, धीरे धीरे समझ जाएगा। मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं, क्या कर सकते हैं अब।